हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 5। तो लेक्चर नंबर 5 में क्या होने वाला है, वही वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, कुछ एज वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस इसमें होने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अ फ्रैक्शन बिकम 4/5। फ्रैक्शन बोला है, मतलब फ्रैक्शन किस फॉर्म में होता है, हमेशा x अपन y के फॉर्म में होगा होगा अ फ्रैक्शन बिकम 4/5 इफ वन इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। दोनों में मैं क्या कर दिया, +1 +1। तो फ्रैक्शन कितना बन जाएगा, 4/5। आगे बोला इफ हाउएवर 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ, दोनों से 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, x-5 y-5, द फ्रैक्शन बिकम 1/2। फ्रैक्शन बिकम 1/2। ऐसे दो इक्वेशन बनाएंगे और x और y की वैल्यू निकालेंगे। चलो देखते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x+1 और ये हो जाएगा 4y+1। तो ये हो गया 5x+5 4y+4। इसको इधर ले आए तो 5x-4y इक्वल्स टू आ गया -1। ये इधर चला जाएगा। ठीक है, चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये से मल्टीप्लाई होगा, ये से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया 2x-5 और ये हो गया y-5। तो ये गया 2x-10 इक्वल्स टू y-5। तो ये आ गया 2x-5 इक्वल्स टू -10, इधर जाके +10 हो जाएगा, -5 +10 ये आ गया 5। यहाँ 5x-4y है, यहाँ 2x-y है, तो यहाँ लिख देता हूँ 5x-4y इक्वल्स टू -1 और ये हो गया 2x-y इक्वल्स टू 5। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 5 से। ठीक है, तो 5 2 यहाँ पे क्या आ गया 10x -4 2 8y इक्वल्स टू -2। 5 2 10x -5y इक्वल्स टू 5 5 25। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये हो गया 10x -10x कैंसिल, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ आ गया -3y इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस -27। तो ये हो गया -3y इक्वल्स टू -27। y की वैल्यू आ गई 27/3, माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल, y कितना आ गया मेरे पास 9। आया समझ में। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो 2x-5 इक्वल्स टू क्या हो गया 5, तो 2x -9 इक्वल्स टू हो गया 5, 2x इक्वल्स टू 5 + 9 ये हो गया 14। तो 2x इक्वल्स टू 14, x की वैल्यू क्या आ गई 7। अब रेशियो पूछा था फाइंड व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या होता है x/y, तो x मेरा कितना है 7 और y मेरा कितना है 9। क्लियर है यहाँ तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ट्वाइस द सन एज इन ईयर इज एडेड टू द फादर्स एज। देखो तुम ना एजेस जो है, जैसे फादर एज है और तुम्हारा सन एज है, मैक्सिमम यही दोनों क्वेश्चन बनते हैं। तो एक्स और वाई किसी को भी ले सकते हो, बस ये याद रखना कि फादर्स की एज हमेशा बड़ी रहेगी। ठीक है, फादर्स एज को छोटा मत कर देना और सन एज को बड़ा मत कर देना, यही एक गलती होती है, इसके अलावा कोई गलती नहीं होगा। ठीक है, तो इक्वेशंस को थोड़ा सोच समझ के अपन बनाएंगे। तो क्या है, इफ ट्वाइस द सन एज, देखो सन एज को मैं क्या ले लेता हूँ, सन्स एज को मैं ले लेता हूँ एक्स, और जो फादर्स एज है मेरा उसको मैं मान लेता हूँ y। तो बोला इफ ट्वाइस द सन एज, सन एज को मैं क्या किया, ट्वाइस किया, एज एडेड टू फादर्स एज, फादर्स एज में ऐड किया, द सम बिकम कितना हो गया 70। ठीक है, बट इफ ट्वाइस द फादर एज, फादर एज को ट्वाइस करते हैं, फादर एज को ट्वाइस करते हैं, एज एडेड टू द सन एज द सम बिकम 95। क्लियर है। चलो इसमें क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये आ गया 2x + y इक्वल्स टू क्या हो गया 70, यहाँ है x + 2y इक्वल्स टू 95। इसको मल्टीप्लाई किससे कर दिए 2 से, तो ये हो गया 2x + y इक्वल्स टू 70, यहाँ आ जाएगा 2x + 4y इक्वल्स टू 5 2 10 9 2 18 और ये 19। माइनस करते हैं तो हो गया माइनस माइनस और ये आ गया मेरा माइनस, y - 4y - 3y इक्वल्स टू 70 माइनस ये आ गया -120, नहीं -120 नहीं,
ये 7 190 190 माइनस 70, हाँ माइनस 120। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई माइनस 120 बाई माइनस 3, तो ये 3 4 जा, तो y की वैल्यू क्या आ गई 40, यानी फादर से एज कितनी है अभी 40। किसी के क्वेश्चन में डाल देते हैं, तो x प्लस 2y कितना हो गया, x प्लस 2y है 95, तो x प्लस 2 इंटू वाई 2 इंटू 40 इक्वल्स टू 95, x प्लस 80 इक्वल्स टू 95, तो x की वैल्यू क्या आ गई 95 माइनस 80, x मेरा कितना आ गया 15। तो सन की एज यहाँ पे कितनी निकली 15। क्लियर है, चलो। आई एम 3 टाइम एज ओल्ड एज माई सन, जो मैं हूं मतलब आई एम जो हूं, यानी मैं जो हूं आई एम को ले लेता हूं मैं x, और जो सन एज है उसको मैं ले लेता हूं y। ठीक है, मेरे बारे में जो बात होगी उसमें मैं क्या लूंगा x, और जो सन एज है उसमें मैं क्या लेके चलूंगा y। तो आई एम 3 टाइम एज ओल्ड एज सन, तो आई एम 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सन, तो मेरी एज 3 टाइम्स है किससे, सन से। पहला इक्वेशन 5 years later, ठीक है, तो 5 years later I shall be 2.5 times as old as my son। 5 years later, लेटर मतलब क्या होता है, लेटर मतलब आगे की तरफ, यानी 5 साल बाद। 5 साल बाद क्या हो जाएगा, 5 साल बाद, अब दोनों में मैं 5-5 साल ऐड करूंगा, यहाँ पे भी x प्लस 5 और यहाँ पे भी y प्लस 5। लेकिन जब बोल रहा है कि अगर मैं ऐड करूंगा 5 साल बाद, यानी 5 साल बाद की जब बात करेंगे 2.5 टाइम एज ओल्ड एज माई सन, तो 2.5 लिख देता हूँ यहाँ पे, तो हो गया x प्लस 5, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5 बाई 2, y प्लस 5, इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो गया 2x प्लस 5, इसको ऐसा लिखा और ये 5y प्लस 5 हो गया, तो हो गया 2x प्लस 10 इक्वल्स टू 5y प्लस 25। अब देखो x की वैल्यू क्या निकल के रखे अपन 3y, तो 2x माइनस 5y इक्वल्स टू 25 माइनस 10 लिख देता हूँ। x की जगह क्या रख देंगे अपन 3y, तो 2 इंटू 3y माइनस 5y इक्वल्स टू 15, 3 2 जाए आ गया 6y माइनस 5y इक्वल्स टू 15, y की वैल्यू क्या आ गई 15। सन की एज कितनी है मेरे अभी भी 15। अब मेरी एज निकालेंगे, तो मेरी एज x इक्वल्स टू क्या हो जाएगी 3 इंटू वाई, तो x क्या आ गया 3 इंटू 15, तो x की वैल्यू क्या आ गई 45। तो इसमें भी क्या हुआ, मेरी एज कितनी थी 45 एंड सन की एज कितनी आ गई है 50। आया समझ ये भी। चलो देखो कभी भी बोलेगा ना कि क्वेश्चन 5 इयर्स प्लस, ठीक है, तो दोनों के एज में ऐड करेंगे। 5 इयर्स अगो बोलेगा तो दोनों के एज में माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, चलो 10 ईयर अगो, अब देखो फादर वॉज 12 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन। अब देखो यहाँ पे भी फादर्स एज को मैं ले लेता हूँ, फादर्स एज को मैं x माना और जो सन्स एज है उसको y माना। तो बोला 10 इयर्स अगो, 10 साल पहले, x माइनस 10 y माइनस 10, दोनों में 10 साल पहले गए। क्या बोले फादर वॉज 12 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन, 12 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन एंड 10 ईयर हेंस, 10 ईयर हेंस यानी 10 साल 10 साल बाद x प्लस 10 और इधर y प्लस 10, he will be twice as old as his son। इसका यहाँ क्या कर दिया twice। क्लियर है, चलो इक्वेशन बनाते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 10, इस वाले को सॉल्व कर रहे हैं, x माइनस 10 12y माइनस 120। ठीक है, 12y माइनस 120 इधर आ गया, x माइनस 12y इक्वल्स टू माइनस 120 प्लस 10, तो x माइनस 12y इक्वल्स टू माइनस 110, और यहाँ पे है x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y प्लस 20, तो ये हो गया x माइनस 2y इक्वल्स टू 20 माइनस 10, तो x माइनस 2y इक्वल्स टू आ गया 10। यहाँ x माइनस 12y है, x माइनस 2y है। चलो सॉल्व करते हैं, तो x माइनस 12y इक्वल्स टू माइनस 110, 12 टाइम्स ही बोला ना, 12 टाइम्स, ठीक है। और यहाँ है x माइनस 2y इक्वल्स टू 10, यहाँ माइनस ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया, यहाँ तो ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस हो गया माइनस, माइनस 10y, यहाँ क्या हो गया माइनस माइनस प्लस माइनस 1
20 होगा। तो y की वैल्यू आ गई मेरी 120/10, माइनस माइनस कट गया 0 0, y की वैल्यू कितनी आ गई 12। यानी जो सन एज है वो क्या है यहाँ पे 12। फादर्स एज निकाल लेते हैं। इक्वेशन क्या है मेरे पास, ये है, और एक इक्वेशन क्या था ये। तो x माइनस 2y इक्वल्स टू क्या है 10, x माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू है 12 इक्वल्स टू 10। तो x माइनस 2 2 4, ये आ गया 24 इक्वल्स टू 10। तो x की वैल्यू आ गई 10 प्लस 24, x कितना आ गया मेरा 34। तो जो फादर्स एज है वो कितनी आई मेरे पास अभी 34। आया समझ में कि सन एज कितना है 12 और फादर्स एज कितना है 34। चलो यहां तक बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 ईयर हैंस फादर्स एज विल बी 3 टाइम्स। क्या बोल रहा है कि 5 ईयर हैंस फादर एज विल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले। 5 ईयर हैंस मतलब क्या हो जाएगा, फादर्स एज को मैं क्या ले लिया, फादर्स एज को मैं ले लिया x, और सन एज को मैं ले लिया, सन एज को मैं ले लिया y। तो बोल रहा है फादर्स एज विल बी 3 टाइम्स 5 ईयर हैंस। तो x प्लस 5 इक्वल्स टू वाई प्लस 5, यहाँ आ गया सामने 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। x प्लस 5 क्या आ गया 3y प्लस 15। तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 3y प्लस 15, x माइनस 3y इक्वल्स टू 10। ठीक है, आगे बोलो 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले जाते हैं। x माइनस 5, x माइनस 5 इक्वल्स टू 5 ईयर्स अगो, और यहाँ y माइनस 5 वॉज 7 टाइम्स, यहाँ आ गया 7। तो x माइनस 5 इक्वल्स टू क्या आ गया 7y माइनस 7 5 जा 35। तो हो गया x माइनस 5 इक्वल्स टू 7y माइनस 35। अब ये आ गया x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 35 प्लस 5। तो x माइनस 7y ये आ गया माइनस 30। आया समझ में। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन मेरे पास ये है। तो ये है x माइनस 3y इक्वल्स टू 10, और यहाँ है x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30। यहाँ माइनस, ये प्लस, और ये भी प्लस। प्लस माइनस क्या हो जाएगा वहां पे, प्लस माइनस माइनस साइन किसका 4y, तो 4y, और यहाँ पे क्या आ गया ऐड किया तो 40, प्लस प्लस 40, y कितना आ गया 10, यानी सन एज कितना आ गया 10। फादर एज निकालते हैं। तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 10, तो x माइनस 3 इंटू 10 इक्वल्स टू 10, x माइनस 30 इक्वल्स टू 10, x की वैल्यू आ गई 40, यानी जो फादर एज है वो मेरी क्या आ गई 40। आया समझ में, आया समझ में। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को अपने को बनाते रहना है, और ऐसे ही कॉन्सेप्ट तुमको देखने। ठीक है, तो मिलते हैं अपन, एक लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, फिर ये चैप्टर खत्म। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो।